संख्या 7 है और यहाँ पे सर आपके सामने जो है वर्ग है। वर्गों की संख्या टोटल कितनी है? वर्गों की टोटल संख्या 18 है। लेकिन जब आप पढ़िएगा उसमें आपको मिलता है इसके उपवर्ग बांटे गए। क्या बांटा गया है? उपवर्ग बांटा गया है। ए और बी में बांटा गया है। ए और बी में बांटिएगा सर तो ये 7 रहते हैं ए में और 7 रहता है बी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तो इसको हम लोग बांटते हैं 1A 1B सॉरी 1A 2A 3A 4A इसी प्रकार से ये 7 तक जाते हैं। सेकेंड पार्ट में जब हम लोग आते हैं 1B 2B 3B, ध्यान दीजिएगा इसमें रहता है इसका जो 8वां नंबर जो वर्ग होता है इसमें सर तत्वों 8वां नंबर जो ये आपको दिख रहा है वर्ग, इसमें तीसरे नंबर 1 2 3 तीसरे चौथे नंबर आवर्त में 3 तत्व रखते हैं इन्हें और शून्य वर्ग जो है शून्य वर्ग जो आपको दिखता है वर्ग नंबर 18, तो ये इनको और इनको 4 को निकाल दिया जाता है। जब 4 निकल जाता है तो 14 प्लस 4 की जगह पे कितना हो जाएगा वर्गों की संख्या? 18 हो जाएगा। ये आपके हो गए। आवर्त की जो संख्या है 7 होती है। आपको मालूम होना चाहिए आवर्त जो होता है हम लोग पढ़ते हैं एक को बोला जाता है वर्टिकल पॉइंट, क्या कहा जाता है? वर्टिकल, और एक को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल पॉइंट, यानी हॉरिजॉन्टल जो है सर्किल के माध्यम से आएंगे। तो वर्टिकल जो होता है उसको क्या कहा जाता है? आवर्त कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। उदाहरण स्तंभों को क्या कहा जाता है? आप लोग मैंने लिखवाया है, बताया भी है, बताइए आप लोग। उदाहरण स्तंभ को क्या कहते हैं? तो उदाहरण स्तंभ में बताए हुए 36 के तार को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो 36 के तार कौन होता है सर? तो 36 के तार को हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे सर आइएगा लास्ट जो होता है यहाँ पे 7 होता है। क्या हो गया सर? 7। ये ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये है हमारा आवर्त। और जब ये साइड से यहाँ से प्रारंभ होता है 1A 2A और यहाँ पे आते हैं वर्ग नंबर 18 के पास जो हमारा क्या है सर? शून्य है, शून्य वर्ग। तो आपको मैंने बताया है कि अब यहाँ पे जानकारी के लिए हमें चाहिए कि सर मैं आपने बता दिया, क्वेश्चन आपके बुक से उठेगा, आप उठाएंगे कि इसमें सर लघु आवर्त कौन है, दीर्घ आवर्त कौन है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या होता है सर? वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में कौन आता है? तो हॉरिजॉन्टल में आवर्त आता है और वर्टिकल में कौन आता है? वर्ग आता है। आपको हमेशा याद रखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल होता है ये आपका क्या है सर? इसे हम लोग पीरियड्स के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? पीरियड्स। और जो वर्टिकल होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रुप कह सकते हैं, क्लास भी कह सकते हैं, यानी कि आपका वर्ग है। आप कह सकते हैं क्या कि उदाहरण स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहते हैं, और ग्रुप कहते हैं, क्लास कहते हैं, और 36 के तरह क्या कहते हैं सर? पीरियड्स यानी कि आवर्त कहते हैं। अगला पॉइंट रहेगा आपके सामने कि मैंने आपको बताया कि लघु आवर्त क्या होता है सर? एक होता है लघु आवर्त और दूसरा जो सर होता है दीर्घ आवर्त। अब इसकी जानकारी हम लोगों को कैसे होगी? तो ध्यान दीजिएगा। आवर्तों की संख्या मैंने आपको बताया कितनी होती है सर? आवर्तों की संख्या जो होती है सर 7 होती है। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल संख्या 2 है, द्वितीय और तृतीय में 8 8 है, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32, 7 में 32 है, लेकिन यह अभी अपूर्ण है। क्या है? यह अभी अपूर्ण है, यानी कि पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं है। अब आपके सामने आएगा तो प्रश्न की सर आपने बताया कि यह जो होते हैं लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त। तो लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो लघु तो आपको इसमें दिख रहा है कौन कौन से लघु है? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यानी कि 1 2 3 जो पीरियड से आवर्त है ये आपके लघु आवर्त है, और 4 से लेकर 7 तक जो आपको दिख रहा है ये आपके दीर्घ आवर्त है। आप यहाँ पे बना ले सकते हैं, इसको पार्ट बाई पार्ट करके इसको अलग अलग कर लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे लघु आवर्त, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? दीर्घ आवर्त। ठीक, ये आपके हो गए यहाँ पे लघु और दीर्घ आवर्त के बारे में। अब कोई दिक्कत? थैंक यू।